अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके पास ऑस्ट्रेलियन पैरट्स का हेल्थी पेयर है, दोनों अडल्ट हैं लेकिन फिर भी ब्रीडिंग नहीं कर रहे, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ मेल और फीमेल को एक एज में रखना और ब्रीडिंग बॉक्स लगाने से एग्स आ जाएंगे, लेकिन असल में ब्रीडिंग के लिए बर्ड्स की एज, हेल्थ, डाइट, इन्वायरमेंट और पेयर बॉन्डिंग सब कुछ मैटर करता है। आज मैं आपको 8 पावरफुल टिप्स बताऊंगा। अगर आप प्रॉपरली अमल करेंगे तो आपके ऑस्ट्रेलियन पैरट्स को ब्रीडिंग कंडीशन में लाने के चांसेस काफ़ी इम्प्रूव हो सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं पहली टिप के बारे में, जो कि है बर्ड्स की एज चेक करना। सबसे पहली गलती जो कि बिगिनर्स करते हैं वो ये है कि वो बहुत छोटी एज में बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए लगा देते हैं। सिर्फ ये देखना काफ़ी नहीं है कि बर्ड्स मेल या फीमेल हैं, उनकी ओवरऑल मैच्योरिटी और कंडीशन भी देखनी होती है। अगर बर्ड्स अभी इमेच्योर हैं तो उसे ब्रीडिंग के लिए फोर्स ना करें, और अगर बर्ड्स बहुत ओल्ड है यानी कि आपके बर्ड्स की एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है या वीक कंडीशन में है, तो भी ब्रीडिंग रिजल्ट अफेक्ट हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने बर्ड्स की एज और हेल्थ को चेक करें, उसके बाद उनसे ब्रीडिंग लें, आपके पास काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरी टिप के बारे में, जो कि है पेयर की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होना। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मेल और फीमेल एक एज में होते हैं लेकिन उन दोनों के दरमियान प्रॉपर बॉन्डिंग होती ही नहीं है, जिसकी वजह से आपके पास ब्रीडिंग नहीं आती। ऐसे में आप जितनी भी ब्रीडिंग डाइट यूज़ कर लें, जितने भी ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ कर लें, आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा। आप ऑब्जर्व करें कि मेल फीमेल के पास रहता है या नहीं, एक दूसरे को फीड कराते हैं या नहीं, एक दूसरे की जो पर होते हैं उनमें खारिश करते हैं या नहीं। अगर दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं तो ये पॉजिटिव साइन हो सकता है और आप समझ जाएं कि आपके बर्ड्स बहुत जल्दी ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर फीमेल मेल से दूर भागती है, मेल को मारती है या मेल को पास नहीं आने देती, तो पहले बॉन्डिंग पर फोकस करें। अपने बर्ड्स का अच्छे से अच्छा पेयर लगाएं, उसके बाद उनसे ब्रीडिंग लें, क्योंकि ब्रीडिंग बॉक्स लगाने से ही सब कुछ नहीं होता। आपके बर्ड्स की बॉन्डिंग भी मजबूत होनी चाहिए, तभी आपके पास अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके बाद बात करते हैं तीसरे टिप के बारे में, जो कि है डाइट को स्ट्रॉन्ग करना। अगर बर्ड्स को सिर्फ एक ही टाइप का सीड दिया जा रहा हो तो उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स हर वक्त प्रॉपरली फुल नहीं होती। ब्रीडिंग सीजन में बर्ड्स को बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। आप क्वालिटी सीड मिक्स के साथ साथ अपने बर्ड्स को फ्रेश वेजिटेबल्स, सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल करवा सकते हैं। मैं अक्सर वीडियोस में अपने दोस्तों को सॉफ्ट फूड के बारे में ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि इससे आपके बर्ड्स की हेल्थ भी अच्छी होती है और जो चिक्स होते हैं उनकी ग्रोथ भी फास्ट होती है। साथ ही साथ आपने अपने बर्ड्स को मिनरल्स और कैल्शियम का भी सोर्स लाजमी देना है। लेकिन एक बात याद रखें कि आपने विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करवाना, वरना आपके बर्ड्स को नुकसान हो सकता है। विटामिन्स की कमी को पूरे करने के लिए आप अपने बर्ड्स को वाइटालिन सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसका 1 चम्मच आपने 1 लीटर पानी में डालकर अपने बर्ड्स को मॉर्निंग के वक्त यूज़ करवाना है और आपने हफ्ते में इसको 2 बार यूज़ करवाना है। इंशाल्लाह आपके पास बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर आप कैल्शियम की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैल्शियम पी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, इस तरह का शरबत आपको मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। इसका भी 1 चम्मच आप 1 लीटर पानी में डालकर अपने बर्ड्स को यूज़ करवा सकते हैं और ये भी आपने हफ्ते में 2 बार ही यूज़ करवाना है। इंशाल्लाह आपके बर्ड्स में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी और आपके बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। इसके बाद बात करते हैं चौथी टिप के बारे में, जो कि है कैल्शियम और मिनरल्स का प्रॉपर सोर्स देना। अगर फीमेल ब्रीडिंग कंडीशन में आ रही है तो कैल्शियम और मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए अपने बर्ड्स को कटल फिश बोन और कैल्शियम ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करवाएं। फीमेल जब ज़रूरत महसूस करती है तो इस सोर्स को यूज़ कर सकती है, इसलिए आपने कटल फिश बोन और कैल्शियम ब्लॉक को हमेशा केज में अवेलेबल रखना है। लेकिन यहाँ भी एक मिस्टेक ना करें। कैल्शियम की कमी प्रॉब्लम है, लेकिन बिना ज़रूरत के एक्सेसिव सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना। जैसा कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया है, आप कैल्शियम पी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में, यानी कि हफ्ते में 2 बार ही यूज़ करवाएं, आपके पास काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। साथ ही साथ कैल्शियम से आपके बर्ड्स की हड्डियां मजबूत होती हैं
और अगर बर्ड्स हेल्थी हैं और डाइट प्रॉपर है तो ब्रीडिंग के लिए बॉडी को बेटर सपोर्ट मिल सकती है, इसलिए कैल्शियम का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। इसके बाद बात करते हैं पांचवें टिप के बारे में, जो कि है ब्रीडिंग केज का इन्वायरमेंट। अगर आपके बर्ड्स का जो इन्वायरमेंट है वो सही नहीं होगा तो ब्रीडिंग काफ़ी डिले हो सकती है, इसलिए बर्ड्स को ऐसी जगह पर रखें जहां पर टेम्परेचर नॉर्मल हो, यानी कि 22 से 28 डिग्री के दरमियान आप अपने बर्ड्स को रख सकते हैं। साथ ही साथ आपने केज को ऐसी जगह पर रखना है जहां पर लोगों का आना जाना कम हो और घर के बच्चे आपके बर्ड्स को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि अगर आपके बर्ड्स एक बार डिस्टर्ब हो गए तो आपके पास ब्रीडिंग रुक सकती है। साथ ही साथ आपने अपने बर्ड्स को रोजाना की बुनियाद पर फ्रेश वाटर देना है और केज को बार बार नहीं हिलाना, यानी कि कभी कहीं और कभी कहीं और केज को नहीं रखना। जहां पर आपने केज को पहली बार रख दिया उसको वहीं पड़े रहने देना है, तभी आपके पास अच्छी ब्रीडिंग होगी। इसके बाद बात करते हैं छठी टिप के बारे में, जो कि है नेस्ट बॉक्स सही टाइम पर लगाना। ये भी एक कॉमन मिस्टेक है। कुछ लोग बर्ड्स को घर लाने के बाद अगले दिन ही नेस्ट बॉक्स या मटकी लगा देते हैं, फिर अगर एग्स नहीं आते तो कहते हैं कि बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं कर रहे। पहले बर्ड्स को इन्वायरमेंट के साथ कंफर्टेबल होने दें। अगर बर्ड्स मैच्योर हो गए हैं, हेल्थी हैं और बॉन्डिंग भी अच्छी हो गई है तो उसके बाद ब्रीडिंग बॉक्स या मटकी लगाएं। साथ ही साथ आपने मटकी या नेस्ट बॉक्स को हमेशा साफ रखना है और उसका साइज़ भी अच्छा होना चाहिए ताकि प्रॉपर स्पेस उसके अंदर मौजूद हो और फीमेल को कोई भी परेशानी ना हो। और बॉक्स लगाने के बाद उसे बार बार खोलकर चेक ना करें। अक्सर बिगिनर्स हर दिन देखते हैं कि अंदर एग आया या नहीं, इससे फीमेल डिस्टर्ब हो सकती है और अंडों पर बैठना छोड़ सकती है। इसके बाद बात करते हैं सातवीं टिप के बारे में, जो कि है लाइट। आपने अपने बर्ड्स को रोज़ाना 10 से 12 घंटे की लाइट लाजमी लगवानी है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगवानी, वरना आपके बर्ड्स को गर्मी के मौसम में नुकसान हो सकता है। हाँ, सर्दी के मौसम में आप डायरेक्ट सनलाइट 2 से 3 घंटे के लिए लगवा सकते हैं, ताकि इससे आपके बर्ड्स में विटामिन डी की कमी पूरी हो। साथ ही साथ आपने टेम्परेचर का भी लाजमी ख्याल रखना है और ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन करके रखना है। ह्यूमिडिटी 60 से 70% के दरमियान लाजमी होनी चाहिए, इसमें आपके बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। इसके बाद बात करते हैं 8वीं टिप के बारे में, जो कि है सब्र। दोस्तों, ब्रीडिंग कोई स्विच नहीं है कि आज नेस्ट बॉक्स लगाया और कल एग आ जाएंगे। हर पेयर का डिफरेंट टाइम होता है ब्रीडिंग के लिए। किसी पेयर को जल्दी ब्रीडिंग कंडीशन मिल जाती है और किसी पेयर को ज़्यादा टाइम लगता है। अगर बर्ड्स हेल्थी हैं, मैच्योर हैं, पेयर बॉन्डिंग अच्छी है, डाइट भी अच्छी है तो आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीडिंग करने लग जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपने बर्ड्स को थोड़ा टाइम देना होगा, तभी आपके पास ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अक्सर लोग 1 या 2 हफ्ते के बाद ही पेयर चेंज कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास ब्रीडिंग नहीं हो रही, इसलिए आपने अपने बर्ड्स को थोड़ा टाइम देना है। इंशाल्लाह आपके पास ब्रीडिंग आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आप इन तमाम टिप्स पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स काफ़ी जल्दी ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बर्ड्स को गर्मी के मौसम में कौन सा सॉफ्ट फूड दें तो राइट वाली वीडियो को क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।